राधे राधे भक्तगण। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ भद्रकाली। आज आज का यह वीडियो बहुत कामगार है। जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो लोग दुकान चलाते हैं, जो लोग दुकान में रहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत कामगार है। यह वीडियो देखें, ध्यान पूर्वक सुनें। जो लोग दुकान चलाते हैं उनको जैसे मन में संतुष्टि हो वैसा लाभ नहीं हो रहा है। दुकान सही से नहीं चल रहा है, व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा है, तो उनके लिए छोटे छोटे से नुस्खा मैं लाया हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि दुकान से कर्जा बहुत हो गया है। कई लोग उधार लेते हैं और चले जाते हैं, फिर वापस आते नहीं हैं। कुछ सामान खरीदे, कर्जा हो गया, उसे चुका नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए यह नुस्खा है कि दुकान में, अपने दुकान में एक चित्र लगाएं। उस दुकान में एक चित्र लगाएं जो चित्र है कि कृष्ण भगवान जो है, श्री कृष्ण भगवान गाय के आगे खड़े हैं और बंसी बजाते हुए हों। मतलब गाय के आगे खड़े हुए हों और बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान का चित्र अगर आप दुकान में लगाएंगे तो व्यवसाय में लाभ होगा और कर्जा नहीं होगा, हानि नहीं होगा। व्यवसाय में हानि नहीं होगा। अगर ध्यान से सुने, व्यवसाय में लाभ पाना है तो एक गाय का चित्र लें, उसके आगे श्री कृष्ण भगवान खड़े हों और बंसी बजाते हुए हों, और वह आप अपनी दुकान में लगाएं। इससे दुकान में हानि नहीं होगा। दूसरा नंबर है तो 12 गोमती लें। गोमती चक्र आती है पूजा पाठ के दुकान में, दशकर्मा भंडार के दुकान में मिल जाएगा गोमती चक्र। ध्यान से सुने, गोमती चक्र, 12 गोमती चक्रों को एक कपड़े में बांध कर, लाल कपड़े में बांध लें। 12 गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांध लें और दुकान के चौखट पर लटका देने से व्यापार की प्रगति होती है। या तो श्री यंत्र को कमल गट्टे पर श्री यंत्र को रखें। हमारा वैष्णो देवी संस्थान जो है उसमें, वहाँ पर श्री यंत्र मिलता है। आप चाहें तो हमसे संपर्क करके श्री यंत्र मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन भी श्री यंत्र मिलता है, आप खरीद सकते हैं। तो श्री यंत्र को कमल गट्टे पर रखकर दुकान में रखने से दुकान की, व्यवसाय की उन्नति होती है, चाहे जैसा भी व्यवसाय हो। अच्छा, कोई व्यवसाय ऐसा है जो आप शुरू कर रहे हैं, नया व्यवसाय है, आप शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नुस्खा है। कोई नया व्यवसाय शुरू करे तो उनके लिए एक नुस्खा है। ध्यान से सुने, व्यवसाय शुरू करते समय, यह दुकान है, पुराना ही दुकान है, तो दिवाली के समय या कभी भी, पूर्णिमा का समय हो या कोई भी समय हो, तो वहाँ आपको करना क्या है, व्यवसाय शुरू करते समय एक चांदी का कटोरी खरीदें। ठीक है, उसमें धनिया रखें, चांदी कटोरी भर के धनिया रखें, और एक लक्ष्मी गणेश का मूर्ति लाएं, चांदी का, लक्ष्मी गणेश का मूर्ति चांदी का, चांदी की कटोरी में धनिया भर के लक्ष्मी गणेश का मूर्ति चांदी का उसमें रखने से, और जब भी आप दुकान खोलें तो सर्वप्रथम लक्ष्मी गणेश का पूजा ध्यान करें, गणेश भगवान को दुर्वा दल चढ़ाएं। देखिएगा आपके व्यापार में सदा लाभ होगा और व्यापार वृद्धि करेगी। वट वृक्ष, यह नुस्खा कमाल का है। मैंने कई बार प्रैक्टिकल किया इस नुस्खा पर। एक का दुकान चल ही नहीं रहा था, तो मैंने यह बताया, जिनका दुकान चल पड़ा बढ़िया, अच्छा खासा दुकान से कमाई हो रहा है। तो ध्यान से सुनिए, वट वृक्ष
के लटके हुए जो जड़ होता है, जो वट वृक्ष से जो जड़ लटकता है, उस जड़ को तोड़कर ले आना है और रेशमी धागा लीजिए, उसमें लाल चंदन से उस धागे को रंग दीजिए और उस वट वृक्ष को उस धागे से बांध दीजिए। क्या बोले? वट वृक्ष का जड़ जो लटका हुआ जड़ है उसको तोड़ कर ले आइए, थोड़ा सा इतना भाग तोड़ कर ले आइए, उसमें रेशमी धागा लेकर लाल चंदन में उसे रंग दें और फिर उस वट वृक्ष के जड़ को उसमें उससे बांध दें। उसके बाद दुकान के चौखट पर लटका दें। इससे भी व्यापार में वृद्धि होती है। अब यह आषाढ़ महीना चल रहा है, तो आषाढ़ महीना में अगर कोई पुत्र जन्म लेता है या पुत्री जन्म लेती है, मेरी अगली वीडियो में मैं हर महीने का चैत, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादो, ऐसे 12 महीने का मैं एक लिस्ट लाऊंगा, जिसमें 12 महीने में जो पुत्र या पुत्री जन्म लेंगे उसका चरित्र कैसा होगा, कैसा वो बनेंगे, क्या वो होंगे, कैसा उनका शरीर होगा, कैसा उनका काया होगी, सुंदरता कैसी होगी, बुद्धि कैसी होगी, मेरी अगली वीडियो में आएगा। आज का यह वीडियो है आषाढ़ मास में अगर गृह आरंभ कर रहे हैं, यानी कि घर को आरंभ कर रहे हैं, आषाढ़ मास में अगर घर को आरंभ कर रहे हैं तो समझ जाएं गृह आरंभ की तिथि किसी विद्वत पंडित से दिखा ले, उसके बाद गृह आरंभ करें, क्योंकि आषाढ़ मास में गृह आरंभ करने से पशुओं की हानि होती है। जो आषाढ़ मास में गृह आरंभ कर रहे हैं वो कृपया एक बार ध्यान से अपने आसपास पंडित जी से, विद्वत जन से दिखा लें, उसके बाद गृह आरंभ करें। कल गंगा दशहरा है। सभी स्त्रियां, पुरुष जो गंगा दशहरा के बारे में जानते हैं वो कल गंगा दशहरा का स्नान करने नदी के किनारे, नदी में जाएंगे। तो कल गंगा दशहरा के अवसर पर मैं एक छोटा सा नुस्खा लाया हूँ। कल गंगा दशहरा में जाएं, कोई तीर्थ स्थल अगर आपके पास में हो, घर के आसपास में हो तो वहाँ जाएं, अन्यथा कोई गंगा नदी है, दामोदर नदी है तो वहाँ जाएं, या कोई भी नदी है तो वहाँ जाएं। और जब स्नान कर लें क्योंकि कल रविवार है, तो जब स्नान कर लें तो जो वस्त्र आप पहन कर जा रहे हैं वह वस्त्र नदी में प्रवाहित कर दें और नया वस्त्र पहन लें। और जब आप स्नान कर लें, नदी में स्नान करने मतलब ये नहीं कि साबुन लगाकर स्नान करना है, अपने ऑरा को शुद्ध करना है। तो जब भी आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो स्नान करें, डुबकी लगाएं 5-7 बार और 21 बार इस अंजूरी से पानी लें और अपने पीछे फेंकें 21 बार। और जो वस्त्र पहने हैं उस वस्त्र को वहीं छोड़ दें और नया वस्त्र धारण कर पास में, हर नदी के पास में कोई ना कोई मंदिर होती है तो वहाँ जाकर पूजा करें। भगवान शंकर की मंदिर हो या बजरंग बली का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो। कोई मनोकामना है तो कल मनोकामना रख दें, माँ गंगा के सामने भी रख सकते हैं। मेरी एक वीडियो में, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि नारियल का जो जटा वाला नारियल होता है उसमें लाल कपड़ा बांधकर और अपना मनोकामना बोलकर माँ गंगा से प्रार्थना कर वो नदी में बहा देने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कल ये भी कर सकते हैं। और ये जो वस्त्र जो मैंने कहा कि 21 बार अपने माथे से पानी को पीछे फेंकना है, पानी काटना है और वस्त्र जो पहन कर जा रहे हैं वहीं छोड़ दें और नया वस्त्र धारण करके पूजा करें। कोई ऐसा पाप ग्रह जो आपके पीछे लगा हुआ, आप देखिए सभी के पास कुंडली नहीं होती है,
तो कुंडली सभी के पास नहीं होती है, तो मान लीजिए परेशानी पर परेशानी आ रही है। अब सभी लोग पंडित जी के पास जाना तो चाहते नहीं, ज्योतिष के पास जाना चाहते नहीं है, सोचते खुद निवारण कर ले। तो खुद निवारण करने का ये सटीक उपाय है कि आप कल जाएं, गंगा स्नान करें और जो वस्त्र है उसे वहीं त्याग दें और वस्त्र को विसर्जन प्रवाहित कर दें और नया वस्त्र पहनकर चले जाएं। इससे आपका जो ग्रह है वो शांत हो जाएगा, कुछ समय के लिए ही सही शांत हो जाएगा और आपको देखिएगा आपको बहुत राहत मिलेगा। और वो नारियल जो जटा नारियल लेकर उसमें कपड़ा बांधकर, लाल कपड़ा बांधकर और माँ गंगा से प्रार्थना कर कर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर और गंगा नदी में विसर्जन कर दें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। गंगा दशहरा पर्व के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक लिए जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।